इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रीति विधान करो और देवतागण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। देवतागण प्रसन्न होकर तुम लोगों के अभिष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर ही है। यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्नादि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो। अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्म चक्र का आचरण नहीं करता है वह पापरत और इंद्रियासक्त होकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा राम है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्मा राम पुरुष को इस जगत में ना तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है, ना ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष होता है। उनको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। जनक आदि राजर्षियों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अतः लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है।